वकालत की परीक्षा में फेल हुई एलएलएम ग्रेजुएट ने बीसीआई अर्थात बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर केस ठोक दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मामले को पूरा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। चलिए आपको बताते हैं, एक लॉ ग्रेजुएट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर मुकदमा किया है क्योंकि वो एआईबीई अर्थात ऑल इंडिया बार एग्जाम में फेल हो गई। आपको बता दें कि लॉ ग्रेजुएशन करने के बाद एआईबीई का एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी होता है। एक अधिवक्ता बनने के लिए या कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एआईबीई को क्वालिफाई करना बहुत आवश्यक होता है। वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए एआईबीई का एग्जाम देना जरूरी होता है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की निगरानी में कराया जाता है। आरोप है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस एग्जाम में पारदर्शिता को नहीं बरता है और अपने नियमों में परिवर्तन भी किया है। गुजरात हाई कोर्ट ने बीसीआई को सम्मन भी किया है। आपको बता दें कि गुजरात में रहने वाली उर्वी आचार्य ने एलएलएम की डिग्री फर्स्ट क्लास के साथ पास की थी। उसके बाद उन्होंने एआईबीई अर्थात ऑल इंडिया बार एग्जाम को देने के लिए आवेदन किया। परीक्षा को देने के बाद जब उन्होंने अपना रिजल्ट देखा तो फेल लिखा हुआ आया, जिसके बाद उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर केस ठोक दिया। उनका कहना था कि बीसीआई द्वारा लिए जाने वाली एआईबी एग्जाम में उन्हें फेल कर दिया गया, जिसके बाद वह अब वकालत की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगी। रिजल्ट को देखने के बाद उनके पैरों से जमीन खिसक गई और उन्होंने बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर केस ठोक दिया। इस बीच सभी उम्मीदवारों को सावधान रहने तथा बीसीआई की वेबसाइट पर अपनी नज़र जमाए रखनी चाहिए, क्योंकि इस फैसले के बाद कुछ भी हो सकता है। चलिए पूरे मामले को जानते हैं। उर्वी आचार्य ने लॉ में मास्टर डिग्री ले रखी है, जिसके बाद उन्होंने बीसीआई द्वारा जारी एआईबीई एग्जाम को दिया है, जिसके बाद उन्हें फेल कर दिया गया। रिजल्ट को देखने के बाद उर्वी आचार्य ने देखा कि उनके रिजल्ट पर फेल लिखा है, जिसके बाद वह सदमे में चली गईं और उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से दोबारा कॉपी जांचने का अनुरोध किया, जिस पर उन्हें मना कर दिया गया। इसके बाद उर्वी जावेद ने गुजरात हाई कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर केस कर दिया और कहा कि एआईबी एग्जाम में पारदर्शिता को नहीं दर्शाया गया है और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया भी गड़बड़ है। ऐसे आरोप लगाते हुए उन्होंने यह मुकदमा दर्ज कराया है। उर्वी के वकील प्रतीक जसानी का कहना है कि पेपर में गड़बड़ी हुई थी और परीक्षा में दिए गए 100 क्वेश्चनों में 7 प्रश्नों को निरस्त कर दिया गया था, जिसके आधार पर ना ही अंकों को कम किया गया और पासिंग मार्क्स को 45 ही रखा गया। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप थे। बीसीआई ने बाद में 7 सवालों को गलतियों की वजह से हटा दिया था। फिर फाइनल स्कोर टोटल 93 मार्क्स में गिना गया, जबकि पास होने के लिए 45 अंक ही रखे गए थे, जो टोटल 100 अंकों पर थे। पासिंग मार्क्स कम नहीं किया गया। जसानी का कहना है कि इससे परीक्षा मुश्किल हो गई और उर्वी जैसे उम्मीदवारों को नुकसान हुआ। उन्होंने सभी सवालों को जवाब दिए थे। जसानी ने कोर्ट को बताया कि उर्वी ने सभी 100 सवालों के जवाब दिए थे। वह पढ़ाई लिखाई में अच्छी है। उन्होंने एलएलएम में फर्स्ट क्लास हासिल किया है। उनका कहना है कि उर्वी को हटाए गए सवालों के लिए ग्रेस मार्क्स या स्कोर चेंज मिलना चाहिए। 17 जून को हाई कोर्ट ने बीसीआई को नोटिस जारी करने के साथ नियम और उर्वी के फेल होने का कारण पूछा। हाई कोर्ट ने बीसीआई से पूछा कि एआईबीई रिजल्ट कैसे निकाला गया, अंकों में बदलाव कैसे किया गया। तो चलिए जानते हैं एआईबीई एग्ज़ाम क्या है। एलएलबी की डिग्री के बाद प्रत्येक व्यक्ति को कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एआईबीई एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है, जिसमें 45% मार्क्स लाने पड़ते हैं।
जो BCI बार काउंसिल इंडिया की निगरानी में कराया जाता है। यह केस क्यों महत्वपूर्ण है? कानूनी जानकारों का कहना है कि इस मामले का असर बहुत बड़ा हो सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई है तो BCI को अपने नियमों में दोबारा विचार करना होगा। इससे उन सैकड़ों उम्मीदवारों पर असर पड़ सकता है जो इस तरह परेशान हुए होंगे। यह मामला AIB की निष्पक्षता पर एक बड़ा सवाल है। क्या परीक्षा सही तरीके से हो रही है? क्या सभी छात्रों को बराबर मौका मिल रहा है? ऐसी ही विधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल आकाश SPM लीगल से। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।